दिया तले अंधेरा, इस मुहावरे को हम सब प्रयोग करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जगत के चक्षु कहलाए जाने वाले प्रकाशमान पिंड सूर्यदेव भी स्वयं गहन अंधकार में ढके हुए रहते हैं। रात के आकाश में चंद्रमा भी अपनी चांदनी को बिखेरते हुए पूरे जगत को मनमोहित कर देते हैं। लेकिन अगर अंतरिक्ष से चंद्रमा को देखा जाए तो वो स्वयं भी बहुत बड़े अंधकार में डूबे हुए दिखाई देंगे। वास्तव में देखा जाए तो यह अंतरिक्ष अंधकारमय है और प्रकाश का अनुभव तभी होता है जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर अपनी आंखों में आती है। रात के आकाश में असंख्य तारे देखे जा सकते हैं। इनमें सैकड़ों तारे ऐसे हैं जो कि सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। पृथ्वी से देखने पर वे चमकीले और थोड़ी प्रकाश फैलता हुआ दिखाई देता है, जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। लेकिन अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो ये सारे तारे एक बिंदु के समान ही दिखाई देंगे। निहारिकाओं या आकाश गंगाओं को नजदीक से देखें तो वे चमकते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि उसके अंदर का आकाश प्रकाशमान है। परंतु वास्तव में यह प्रकाश निहारिकाओं के अंदर से निकलते हुए प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही होता है, और यह परावर्तन धूल के गुबार से या गैसों के बादलों से होता है। सूर्य अथवा चंद्रग्रहण के इस प्रकार के चित्रों को हम बचपन से देखते आए हैं और मन में एक अवधारणा बन जाती है कि इस नीले गगन में कहीं ना कहीं पृथ्वी की छाया दिखती होगी और उसमें जब चंद्रमा प्रवेश करता है तो चंद्रग्रहण होता है। वास्तव में अगर अंतरिक्ष में कहीं बाहर दूर से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं छोटे से सूर्य चमक रहे हैं और एक अंधकार में पृथ्वी का छोटा सा भाग चमक रहा है और चारों तरफ गहन अंधेरा है। इस गहन अंधकार में जब कोई चमकीली वस्तु पृथ्वी की दूसरी तरफ जाती है तो उसका चमकना बंद हो जाता है और पुनः जब उस क्षेत्र से बाहर निकलती है तो चमकना आरंभ हो जाता है, और इससे अनुभव होता है कि वो पृथ्वी की छाया वाले क्षेत्र से निकली है। परंतु पृथ्वी की छाया जैसा कोई चीज स्पष्ट देखना चाहे तो वो दिखाई नहीं दे सकता। इस तथ्य को देख के मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं जैसे कि अनंत तमोगुणी अंतरिक्ष सागर में तैरते सत्वगुणी सूर्य, चंद्र और अन्य ज्योतिष पिंड होते हैं। इस तमोगुणी अंधकार में अनंत विस्तार में विचरते ज्योतिष पिंड हमें प्रेरणा देते हैं कि तम के अथाह समुद्र में भी अपने अंतर्निहित सत्वगुण की आभा से स्वयं को प्रकाशित रखा जा सकता है। प्रकाश पाने के लिए सदैव बाहरी स्तोत्र की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी अपने भीतर का तेज ही संसार को आलोकित करने के लिए पर्याप्त होता है।